नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीला यादव, गायनेकोलॉजिस्ट आरएमसी टोहाना से। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ना क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हमारी भाषा में हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसके बारे में आज हम 5 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। बीपी बढ़ना क्या है, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, इसका माँ और बच्चे पे क्या असर है, और लास्ट हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या प्लान करेंगे। सबसे पहला कि ये बीपी बढ़ना क्या है। शुरू के जो प्रेगनेंसी के आगे के 5 महीने जो होते हैं, नॉर्मली ये 20 वीक के बाद डायग्नोज होता है, जो प्रेगनेंसी की वजह से बीपी बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ये बहुत ही कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है। अगर 100 वुमेन प्रेग्नेंट है तो कम से कम 15 लेडीज़ को तो ये होता ही है। और ये जो बीपी बढ़ने की वजह से आगे कई बार बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं। दूसरा बात है कि ये कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले कि पहली बार प्रेगनेंसी हो रही हो तो उसको बीपी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा है कि प्रेगनेंसी बहुत अर्ली एज में हो जाए या ओल्ड एज में हो आफ्टर 40 ईयर। तीसरा कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो या उसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री हो, उसकी मदर को भी बीपी की प्रॉब्लम हो या उसकी खुद की प्रीवियस प्रेगनेंसी में बीपी की शिकायत हो। दूसरी पॉइंट है कि हम इस तो कैसे जानेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को बीपी है। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका बीपी चेकअप कराएगा रेगुलरली, जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे। तो जब भी आप बीपी चेक कराते हैं, बीपी अगर आपका ज़्यादा आता है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको बीपी की शिकायत है। तो बीपी के साथ साथ फिर आपको वो कुछ टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट में आपका सीबीसी है, लीवर टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सीबीसी में हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोलाइसिस तो नहीं है और लीवर एंजाइम तो नहीं बढ़ रही। बच्चे के लिए हम सोनोग्राफी कराते हैं कि बच्चे की खून सप्लाई प्रॉपर हो रही है कि नहीं। चौथा, हम जानेंगे कि बच्चे पे और माँ पे इसका क्या इफ़ेक्ट है। सबसे पहले तो बीपी अगर कभी भी बढ़ता है तो उसका हर एक ऑर्गन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मदर में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। मदर में सबसे पहले अगर दिमाग के अंदर स्वेलिंग हो जाए बीपी की वजह से तो पेशेंट को कन्वल्जन आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में दौरे आना। तो एक्लेम्शिया हो सकता है। दूसरा है कि आँखों के पर्दे की स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। तीसरा, कभी कभी लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, पल्मोनरी इडिमा, जिससे क्या होता है मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। चौथा है कि कई बार उसके लीवर में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग आना, ये सब दिक्कतें होती है, राइट साइड पेन होना। और बच्चे पे इसका क्या असर पड़ता है। बच्चे पे बहुत ही नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम होती है कि प्रीमेच्योर बेबी हमें करना पड़ता है। कई बार मदर में सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से मदर को ठीक करने के लिए बच्चे की डिलीवरी करानी होती है। तो बच्चे में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर बेबी होना। दूसरा कि सोनोग्राफी में कई बार बच्चे की सप्लाई कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आईयूजीआर, बच्चे की ग्रोथ कम होने लगती है, आईयूजीआर। तीसरा है कि कई बार ये बहुत ही रेयर होता है, जिसमें जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से सडनली हट जाता है, जिससे बच्चे की सप्लाई बंद हो जाती है और बच्चा अंदर ही खत्म हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। लास्ट में हम क्या जानेंगे कि इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। देखो, सबसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो इसका है कि बच्चे की डिलीवरी कराना। लेकिन हमें ये रहना होता है कि सबसे पहले तो हमें 3 कंडीशन के बारे में जानना होता है। अगर पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं है, बीपी है तो कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, और कॉम्प्लिकेशन है तो कितने सीरियस हैं, वो मैनेजेबल हैं कि नहीं। और तीसरी बात, बच्चे की मैच्योरिटी जो प्री मैच्योर है या कितना मैच्योर है बेबी। तो इसके लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, पेशेंट का रेगुलर चेकअप करते हैं, पेशेंट की मॉनिटरिंग करवाते हैं एट होम पे भी एंड हॉस्पिटल में भी। और दूसरा, हम मॉनिटरिंग करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, कि पेशेंट को बीपी मेडिसिन से भी नहीं कंट्रोल हो रहा है या पेशेंट को और कोई सिम्टम आ रहे हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन है, जैसे आंखों के आगे धुंधलापन है, वॉमिटिंग है, राइट साइड पेन होना है, ये सब सिम्टम आते हैं तो हमें डिलीवरी करानी होती है इसमें। और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है कि हमें बेबी की डिलीवरी कराने के 2 या 3 दिन में पेशेंट का अपने आप बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो बीपी जो बढ़ना है प्रेगनेंसी में, ये बहुत ही कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है, इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। अगर आपको कोई भी डॉक्टर सलाह देता है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको फ्रिक्वेंटली रेगुलर चेकअप कराना है, अपना बीपी चेक कराना है, घर पे भी मॉनिटरिंग करनी है और बच्चे की जो सोनोग्राफी भी रेगुलर करानी है। धन्यवाद।